काजू हैं ये भी इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्तादी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई लाया है आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जो रेस्टोरेंट में इस रेसिपी की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। हम बनाने क्या जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन। हम जब रेस्टोरेंट में जाके बटर चिकन खाते हैं तो हम परेशान होते हैं कि बटर चिकन घर में कैसे बनेगा। आज आपका भाई आपको बताएगा कि आसान तरीके से हम बटर चिकन घर में किस तरह से बनाएंगे और ये रेस्टोरेंट वाले बटर चिकन से बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा और ये हमें सस्ता पड़ेगा। वहाँ जो हम एक प्लेट जितने की खाते हैं उतने ही पैसों में हम घर में बनाएंगे और पूरी फैमिली रज के खाएगी। इतना घर में हमें सस्ता पड़ता है, बाजार में क्योंकि महंगा पड़ता है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, 1 प्याज लिया है, आधा किलो यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबलस्पून, यहाँ पे मैंने क्रीम ली है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव दही लिया और क्या किया है कि एक छाननी पे दही को मैंने डाल दिया है। इससे क्या होगा कि पानी जो दही का है वो नीचे आ जाएगा और हमें यहाँ पे गाढ़ा दही मिल जाएगा। इसको कहते हैं टंगा हुआ दही। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिए को भून के इसको मैंने पीस लिया है। ये भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। 50 ग्राम यहाँ पे मैंने काजू लिए हैं। यहाँ पे दोबारा मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, नींबू लिया है, मक्खन लिया है यहाँ पे, 1 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 लौंग, छोटी सी डंडी दालचीनी की और जेवतरी। तो ये मज़ेदार बटर चिकन बनेगा कैसे? आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि चिकन को मैंने मसाला लगा के इसको मैंने मैरिनेट कर देना है 1 घंटे के लिए। तो चिकन को किस तरह से मैरिनेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है। क्या करूंगा कि यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिए का पाउडर है। इसको मैंने भून के ग्राइंड किया है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून गरम मसाले का पाउडर है, ये इसमें डाल दूंगा। यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, ये भी इसमें डाल दूंगा। और यहाँ पे मेरे पास दही है जिसको मैंने गाढ़ा किया है, 2 टेबलस्पून भर के हम ये दही शामिल कर देंगे। यहाँ पे 1 नींबू है, इसका जूस हम शामिल कर देंगे। अब हमने इस सारे को मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स ये बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए कि सारी जितनी भी बोटियां हैं इनको एक तरह से मसाला लगे। इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है। इतने में मैं आपको बताता हूँ कि हमने बटर चिकन का जो मसाला है वो किस तरह से बनाना है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में देखें मैंने इतना घी लिया है, 1 चम्मच से कम मैंने घी लिया है और इसमें मैं मक्खन शामिल करूंगा। ये मक्खन तकरीबन जो छोटी मक्खन की टिक्की होती है ये उसके बराबर मक्खन है, ये मैंने ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें 1 फूल जावित्री का, छोटी सी डंडी दालचीनी की, 4 लौंग और 2 बड़ी इलायचियाँ इसमें शामिल कर दूंगा। ये चीज़ें डाल के इसको हमने ऑयल में थोड़ी देर फ्राई करना है। इन मसालों को मैंने घी में 15 सेकंड फ्राई किया है। अब यहाँ पे मैंने जो एक प्याज काट के रखा था ये इसमें शामिल कर दूंगा। अब यहाँ पे हमने प्याज का सिर्फ कच्चापन खत्म करना है और आप देखें कि प्याज को मैंने रफली रफली काटा है। प्याज को मैंने स्लाइस में नहीं काटा, आपने भी प्याज को रफली रफली काट लेना है। प्याज का मैंने कच्चापन खत्म कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो टमाटर हैं, ये इसमें शामिल कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून नमक है, ये इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास 50 ग्राम काजू हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, थोड़ा सा पानी शामिल करके अब हमने इसकी हल्की सी भुनाई करनी है। ज़्यादा देर भुनाई नहीं करनी, सिर्फ 1 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। 1 मिनट भुनाई करने के बाद अब हमने इसमें क्या करना है कि इसमें हमने पानी शामिल कर देना है।
इसमें मैंने टोटल 2 मग पानी शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास एक तेज पत्ता है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा इस पे चम्मच फेरेंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा। इसको मैंने हल्की आंच पे पकाना है। इतनी देर हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे कि ये जो टमाटर हैं ये भी गल जाएंगे, प्याज हैं ये भी गल जाएंगे। इसको तकरीबन मैंने 8 से 10 मिनट हल्की आंच पे पकाना है। मैंने इस मसाले को हल्की आंच में 10 मिनट तक पका लिया है। ये देखें टमाटर भी नरम हो चुके हैं, प्याज भी नरम हो चुका है। अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। इसको हम एक जूसर जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैंने जो साबुत मसाले डाले थे ये भी हम साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगा। ग्राइंड हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसका हमने बहुत मुलायम पेस्ट बनाना है। मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने क्या करना है कि अब हमने इसको छान लेना है। छानना इसको बहुत ज़रूरी है क्योंकि बटर चिकन का जो मसाला होता है, इसकी जो ग्रेवी होती है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम ऐसे करेंगे तो ये आसानी से छन जाएगा। ये देखें अगर हम इसको छानते ना तो ये ज़र्रे इसमें आने थे और फिर ये बटर चिकन नहीं रहना था, क्योंकि बटर चिकन का जो मसाला होता है, इसकी ग्रेवी होती है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। थोड़ा सा हमने पानी शामिल करना है, तो मैंने क्या किया है कि इसी जग में मैंने पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि जो मसाला इसके बीच में रह जाता है इसी का मैं हंगाला दे दूंगा। ये देखें मसाले को मैंने इस तरह से छान लिया है और ये एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस ग्रेवी को हम साइड पे रख देंगे और चिकन जो मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था मैं बताता हूँ हमने उसके साथ क्या करना। अब यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया है और फ्राई पैन पे मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है। घी लेने का मकसद ये है कि इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डालना है, तो वो जो मैं मक्खन डालूंगा मक्खन भी ना जले, और हमने क्योंकि इस पे चिकन रखना है तो वो चिकन जो है वो नीचे से लगे ना। तो अब क्या करूंगा कि यहाँ पे मेरे पास जो चिकन है, चिकन को मैं इस पे इस तरह से रख दूंगा। फ्राई पैन को इस तरह से मैं हल्का सा हिला लूंगा ताकि जो घी है वो सारी तरफ जहां जहां चिकन है ये उसको लग जाए। अब यहाँ पे मैं मक्खन का एक टुकड़ा रख दूंगा। ये उतना ही है जितना एक छोटी बटर की जो टिक्की मिलती है हमें बाजार से, वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा। अब हमने इसको एक साइड से पकाना है, फिर थोड़ी देर बाद क्या करेंगे कि इसको हम पलटा के दूसरी साइड से पका लेंगे। हमने इसको एक साइड और दोनों साइडों से इतना पकाना है कि ये हमारा चिकन जो है ये गोल्डन ब्राउन होगा, इतना हमने इसको पकाना है। 2 मिनट मैंने इसको ढक्कन दे के पकाया है। अब देखें चिकन ने यहाँ पे पानी छोड़ दिया है। अब क्या होगा कि यहाँ पे चिकन का पानी खुशक होगा। जब चिकन का पानी खुशक होगा और फिर चिकन नीचे से रेड होगा, फिर हम इसको पलटा लेंगे। 10 मिनट मैंने इसको एक तरफ से पका लिया है। अब इसको मैं पलटा लूंगा। ये देखें चिकन जो हमारा है वो इस तरह से रेड होना चाहिए। ये जैसे तंदूरी चिकन होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको रेड करना है। जितने भी पीस हैं इन सबको हम पलटा लेंगे। अब इसको हमने दूसरी साइड से भी पका लेना है, लेकिन दूसरी साइड में पकाने में हमें 10 मिनट नहीं लगेंगे। 10 मिनट इसलिए लगे थे कि चिकन ने पानी छोड़ा था, वो पानी खुशक हुआ था, उसके बाद चिकन रेड हुआ था। लेकिन अब जो चिकन है वो 10 मिनट में रेड नहीं होगा। अब जो चिकन है वो दूसरी साइड से जल्दी जो है ना वो रेड हो जाएगा। चिकन दूसरी साइड से भी रेड हो चुका है। इसमें तकरीबन 3 मिनट लगे हैं कि चिकन दूसरी साइड से भी रेड हो गया है। अब क्या करूंगा कि इसको निकाल के हम इसमें शामिल कर देंगे। ये जो मैंने ग्रेवी बना के रखी थी चिकन को इसमें शामिल कर देंगे। अब कढ़ाई को मैंने दोबारा चूल्हे पे रख दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास मक्खन है। ये तकरीबन 100 ग्राम मक्खन है जो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब हम इसको पका लेंगे अच्छे तरीके से, इतनी देर के इसमें हमें ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो ग्रेवी है ये हमने बहुत ज़्यादा खुशक नहीं करनी। मक्खन डालने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं देसी घी डाल दूँगा। देसी घी डालने से ये होगा कि इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और देसी घी की जो खुशबू है वो जब इस सालन में आएगी तो वो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। इस वक्त 3 मिनट हुए हैं कि मैं इसको पका रहा हूँ। देखें इस वक्त ग्रेवी अभी भी पतली है, तो हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो इसको मैं मज़ीद पकाऊंगा। चम्मच फेरते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। चिकन डालने के बाद, मक्खन डालने के बाद मैंने इसको 8 मिनट तक पका लिया है। ये देखें ग्रेवी को मैंने इतना गाढ़ा रखा है, इससे ज़्यादा गाढ़ी हम ग्रेवी को नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास फ्रेश क्रीम है, ये क्रीम इसमें शामिल कर दूंगा। एक क्रीम का डब्बा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चम्मच फेर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बटर चिकन हांडी बनके तैयार हुई है। अब हम इसको सर्विंग के लिए पेश करते हैं।
ये देखें जी, माशाल्लाह चेक करें कितनी ज़बरदस्त बटर हांडी चिकन बन के तैयार हुई है। ये इसका आप ये चेक करें, जो इसकी ग्रेवी बनी है ये कितनी मुलायम और कितनी स्मूथ है। अब हमने क्या करना है कि सर्विंग के टाइम पे इसमें हमने इस तरह से मक्खन रख देना है और थोड़ी सी हमने जो फ्रेश क्रीम है ये इस पे इस तरह से डाल देनी है, ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बटर चिकन बन के तैयार हुआ है। अपने सूफी भाई के कहने पे इस तरह से बटर चिकन बनाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये बटर चिकन बनता है और बनाना इंतहाई आसान है। और घर में बना के खाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, बाजार से बहुत महंगा पड़ता है। उसी पैसों में आप घर में बनाएं तो रज रज के खाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।